कक्षा 7 गणित का अध्याय 2 घातांक पर आधारित पाठ है और इस एक्सपोनेंशियल आधारित पाठ में आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि घातांक -1 का क्या अर्थ होता है। अब याद कीजिए, किसी न किसी कक्षा में आपने अवश्य ही पढ़ा होगा कि यदि दो संख्याओं का अथवा दो चरों का गुणनफल 1 के बराबर होता है तो वह एक दूसरे की व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। जैसे यदि कोई संख्या हमने लिया 2 और 2 गुणे 1/2, अब 2 गुणे 1/2 का मतलब हो गया 2/2 और 2/2 यह किसके बराबर हो गया? यह 1 के बराबर हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर 2 यह गुणात्मक प्रतिलोम यह किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 का। तो यहाँ पर 2 गुणात्मक प्रतिलोम है 1/2 का, या 1/2 यह गुणात्मक प्रतिलोम है 2 का। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई चर होता है जैसे x इंटू 1/x, तो x इंटू 1/x यह बराबर हो गया x/x, और यह बराबर भी क्या हो गया? यह बराबर भी x के हो गया। तब देखिए यहाँ पर x का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? 1/x हो गया, और 1/x का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? x हो गया। तो दोनों संख्याएं एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं या व्युत्क्रम कहलाती हैं। अब हमको समझना है कि घातांक -1 का क्या अर्थ होता है। तो घातांक -1 का अर्थ यहाँ पर देखिए, जैसे हमने कोई संख्या लिया यहाँ पर 10 के घाते 0। अब यहाँ पर देखिए बेटा, किसी संख्या की घात 0 का अर्थ होता है कि यह 1 के बराबर होता है। 10 के घाते 0 बराबर 1 होगा, या इसी प्रकार से 10 के घाते 0 बराबर 2 के घाते 0 बराबर 3 के घाते 0 बराबर 1 के घाते 0 बराबर x के घाते 0। तो किसी भी संख्या अथवा किसी भी चर की घात 0 का अर्थ होता है कि उसका मान 1 के बराबर है। तो यहाँ पर अब ये हो गया 1 बराबर, ये हो गया 10 के घाते 0। अब इसी को हम लिख सकते हैं 10 के घाते, और 0 को लिख सकते हैं 1 - 1 के। 10 की घाते 1 - 1 लिख दिया, और फिर इसी को लिख सकते हैं 10 के घाते 1, फिर देखिए प्लस, और ब्रैकेट में हमने लिख दिया माइनस। तो ये प्लस माइनस क्या हो गया? प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो गया। अब फिर आप याद रखिए कि यहाँ पर a के पावर m इंटू a के पावर n यह बराबर होता है a के पावर m प्लस n। अगर आधार एक समान होते हैं तो गुणा की दशा में घातें जुड़ जाती हैं, ये आपको पता है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, ये हो गया 10 के घाते यह 1, 10 के घाते 1 इंटू ये हो गया 10 के घाते -1, 10 के घाते 1 इंटू 10 के घाते -1 हो गया। तो यह 1 बराबर हो गया, 1 बराबर 10 के घाते 1 इंटू 10 के घाते -1। अब देखिए यहाँ पर 10 के घाते 1 का मतलब क्या हो गया? 10 के घाते 1 का मतलब हो गया 10 इंटू, और ये हो गया 10 के घाते -1। अब यहाँ पर हमको ऋणात्मक घात पता करना है, तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब ये हो गया 1/10, यह बराबर हो गया 10 के घाते -1। तो 10 के घाते -1 यह बराबर हो गया 1/10 के। अब इसी प्रकार से देखिए, यदि हम लिख रहे हैं 10 के घाते 0 और 10 के घाते 0 बराबर 1 है, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर 1 बराबर हो गया 10 के घाते 0,
और इसी को लिख सकते हैं 10 के घाते। अब अगर हम लिख दें 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 लिख सकते हैं, 3 माइनस 3 लिख सकते हैं, 4 माइनस 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10 के घाते 2 माइनस 2, और 2 माइनस 2 करेंगे तब भी कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो यह बराबर हो गया 10 के घाते 2 और प्लस फिर ब्रैकेट में माइनस 2 के, या 1 बराबर हो गया 10 के घाते 2 इंटू, अब फिर हो गया 10 के घाते माइनस 2। फिर देखिए बेटा, यहाँ पर 10 के घाते 2 का मतलब हो गया 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 इंटू, फिर हो गया 10 के घाते माइनस 2। अब 1 बराबर यहाँ पर 10 गुणे 10 ये कितने के बराबर हो गया, 100 के, 100 इंटू और 10 के घाते माइनस 2, या अब यहाँ पर 10 के घाते माइनस 2 यह बराबर हो गया 1/100 के, या यही बराबर हो गया 1/10 के घाते 2 के। तो इसका मतलब 10 के घाते माइनस 2 यह बराबर हो गया 1/10 के घाते 2 के। अब यहाँ पर एक पैटर्न हमको मिल रहा है, और यह पैटर्न यहाँ पर जो बता रहा है उस आधार पर अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको एक व्यापक समीकरण का रूप लिख सकते हैं। जैसे 10 के घाते माइनस 1 बराबर मिला हमको 1/10 के, फिर 10 के घाते माइनस 2 यह बराबर हो गया 1/10 के घाते 2 के, या 10 के घाते माइनस 3 यह बराबर हो गया 10 के घाते 3 के, एंड सो ऑन। अब बड़े आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट a रेज टू पावर माइनस m, a रेज टू पावर माइनस m यह बराबर हो गया 1/a रेज टू पावर m के। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यह जो a है, यह a कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और यह परिमेय संख्या क्या हो सकती है, यह धनात्मक हो सकती है अथवा यह ऋणात्मक हो सकती है। तो धनात्मक अथवा यह ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो यम लिखा गया है, यम क्या है, यह केवल और केवल धनात्मक परिमेय संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है, यह धनात्मक परिमेय संख्या है। क्यों धनात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए a के पावर माइनस m बराबर हम लिख सकते हैं a के पावर -1 और इंटू m के। तो यह m केवल और केवल एक धनात्मक परिमेय संख्या है।